हमारे साथ पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ हैं। फिलहाल बीजेपी का जो सोशल मीडिया वार रूम है उसमें है, महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ काम कर रहे हैं। सर, तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशंस ढूंढे जा रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त सुखदेव सिंह ढींडसा जी की पार्टी अकाली दल में अब जो है मर्ज हो गई है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी और अकाली दल का अलायंस जो है वो लगभग तय है? देखिए, आज महिला दिवस है, आज शिवरात्रि का पावन दिवस है। आज मैं समझता हूँ इस मौके पे जब मैं हमारे सभी युवा साथियों को यहाँ पे बधाई देने के लिए महिला दिवस पे यहाँ पे आया हूँ, तो मैं समझता हूँ राजनीति को यहाँ से बाहर रखा जाए, क्योंकि ये जो जिस विषय पे आप मुझसे राय पूछ रहे हैं ये विषय दिल्ली में डिसाइड होगा, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कमेंट करना मैं समझता हूँ वाजिब नहीं होगा। परंतु मैं बीजेपी ने, आप जिसे लोग राजनीति से जोड़ के देखते हैं, उस समय इलेक्शन में नहीं था जब महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने की बात की है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। इस मसले के ऊपर चाहे हमारे पूर्व जो भी ताकत में रहे हैं, हर एक व्यक्ति, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, दूसरे भी नेता भी शामिल थे, परंतु उन्होंने सिर्फ लिप सर्विसेज को दी है, कभी उस पर क्रियान्वित नहीं किया। तो मैं समझता हूँ उसको इस नज़रिए से देखा जाए कि उसकी तरफ ये कदम है। और आज महिलाओं को इस पावन दिवस पे, शिवरात्रि के इस दिन, आज सबको बहुत बहुत बधाई। और आज महिलाओं के नाम पे मैं समझता हूँ हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, एक मॉडर्न युग के अंदर हैं, हमारा तो नाम भी हाईजैक कर लिया गया। आज सबसे ज़्यादा जब अमेज़ॉन की बात चलती है तो अमेज़ॉन का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे शब्द का, तो अमेज़ॉन वाज द वॉरियर वुमन, जिसको कि आज हमारा नाम भी उठा के ले गए। आज कोई भी, मैं समझता हूँ दीज आर एवरीबडी इज अमेज़ॉन इन देयर ओन राइट। हमारी जो महिलाएं अपने कार्य में सशक्त हैं, कोई भी भूमिका निभाने के लिए। आज जब चांद तक हमारे देश की महिलाओं ने अपना योगदान डाला है, और जिस तरह से हर एक वर्ग के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, भी हर जगह आज महिलाएं जो कर रही हैं, मैं इन सब के लिए इनका बहुत बहुत योगदान, और उससे भी ज़्यादा ये जिस तरह एक समाज को इकट्ठा रख रहे हैं, जिसमें इनका योगदान समाज के रूप में एक मेंटोर के तौर पे, एक संस्कार, जो देश के संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, जिसका हमने अभी कुछ दिन पहले जुलूस निकलता हुआ देखा विधानसभा, पंजाब विधानसभा के अंदर, उसकी अगर कोई लगाम किसी के हाथ में है तो एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में इनका जो प्रभाव है एक बच्चे के ऊपर, मैं समझता हूँ उसका कोई भी उसका कोई विकल्प नहीं बन सकता। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ इन्हीं की है, और इनको ध्यान रखते हुए मोदी साहब ने आज जिस तरह से देश के गृहिणी के लिए 100 रुपये सिलेंडर का रेट कम किया है, उसके लिए भी उनको बधाई। और आप सबको आज की बहुत बहुत बधाई। आप जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो एक तरफ, परंतु देश के लिए, समाज के लिए और परिवार में आपका जो योगदान है उसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सवाल वही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आप कर रहे हैं, वुमेन एम्पावर करेंगे आप, पर वुमेन जो है बहुत बड़ा एक चंक है, ऑलमोस्ट 50% वोटर्स हैं वुमेन जो हैं, तो बीजेपी एक्सपेंड करेगी। पंजाब में क्या प्रोग्राम्स हैं आपके बीजेपी को एक्सपेंड करने के लिए? अलायंसेज ये होंगे या नहीं होंगे? देखिए, यहाँ पे ये मसले, ये विस्तृत रूप से बात करने वाली है, इसको मैं समझता हूँ लेट्स नॉट बिलिटल। बड़ा पंजाब के भविष्य का मसला है, और पंजाब एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे पंजाब के अंदर लोगों ने एक छोटी सी गलती की और उसका खामियाजा 5 साल भुगत रहे हैं। हमारी कोशिश हो भी ये ज़्यादा देर तक ऐसा ना हो पाए, पंजाब को वापस रास्ते पे लेके आया जा सके, उसके लिए हम सब हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू। एक लास्ट कमेंट जी। तो सुनील जाखड़ हैं, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष हैं। हालांकि अलायंस होगा भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल से या नहीं, इसको लेकर जो है फिलहाल सुनील जाखड़ जो हैं वो नॉन कमिटल हैं, पर ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो है तैयारी कर रही है। गठबंधन होगा या नहीं होगा ये जो है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर ये ज़रूर संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो है निर्णय लिया जाएगा। और सुनील जाखड़ जो है वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पंजाब में, पंजाब की बेहतरी के लिए यहाँ की रीजनल पार्टी जो है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।